हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि आपके लाइफ की जो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज है आखिरकार वो आपसे डर क्यों रही है, उसके डर का कारण क्या है यहाँ पर। तो देखो, इसकी लाइफ की कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है जो आपके पार्टनर के साथ है। कंप्लीशन का कार्ड है गाइस यहाँ पर। या तो इसकी हेल्थ ख़राब हो चुकी है, या फिर इसके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है, या फिर किसी लीगल केस में ये फंस चुकी है जहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रही है या पा रहा है, जो कोई भी इंसान है। इसके लाइफ में पॉलिटिक्स हो रहा है ऐसा उसे लग रहा है। लेकिन ये पॉलिटिक्स उसके साथ जो भी हो रहा है ना गाइस, उसका कर्मा ही लौट कर उसकी तरफ वापस आ रहा है। इसने जो भी नेगेटिविटी स्प्रेड की है, बिकॉज मिरेकल का कार्ड है यहाँ पर, तो उसने ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क किया है। वो आप पर काम नहीं कर रहा है ऐसा उसे लग रहा है। और हो सकता है शायद उसने जिस तरीके से किया करवाया था वैसा तो असर नहीं हो पा रहा है आप पर, वो पूरी तरीके से बैकफायर हो रहा है। तो ये जिसके पास जाती है, रिसेंटली भी ये किसी से मिलने के लिए गई थी, ऐसी वाली एनर्जी से यहाँ पर मुझे कोई एल्डर फिगर, यहाँ पर कोई मेल फिगर दिखाई दे रहा है। ये कोई मौलाना हो सकते हैं, ये कोई ज्योतिष हो सकते हैं, तांत्रिक हो सकते हैं, जो एज में 50+ की एनर्जी है गाइज। ऐसे किसी इंसान से ये रिसेंटली मिली है और उस इंसान से इसने पूछा कि आपने जो भी मुझे रेमेडीज़ दी थी, जो भी कुछ करवा कर दिया था, वो तो असर नहीं कर रहा है, आपने जो बताया था वैसा नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है। तो सामने वाले इंसान ने बताया है कि तुम जो कर रही हो वो गलत कर रही हो, तुम्हें इस इंसान का पीछा छोड़ देना चाहिए और तुम्हें अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए, ऐसा किसी ने बताया है। और गाइस, वो जो सामने वाला इंसान है ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे दिखाई दे रहा है इस थर्ड पार्टी के ऊपर। बिकॉज़ ये थर्ड पार्टी बार 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 शायद उसके पास जाती है, हर एक छोटी बड़ी कुछ ना कुछ इसके पास होता ही है, छोटे से छोटा रीज़न क्यों ना हो, लेकिन ये हर हफ्ते शायद किसी के पास चली जाती है या चला जाता है। तो ये सामने वाला जो भी इंसान है वो उस पर गुस्सा कर रहा है, गुस्सा उतार रहा है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं पर जब इसने बोला है कि आपने जो बोला था वो काम नहीं हुआ है, तो ये सामने वाला जो भी इंसान है इसका ईगो हर्ट हो गया। होना भी चाहिए गाइस। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। देखो, आप किसी अच्छे सच्चे इंसान के साथ खिलवाड़ करोगे, किसी के हंसते खेलते परिवार पर कुछ तंत्र क्रिया कर दोगे, या जो भी जिस भी इंटेंशन से ये किया गया है। तो माँ प्रकृति है ना यहाँ पर न्याय करने के लिए। बुराई है तो अच्छाई भी है, अंधकार है तो प्रकाश भी है। लेकिन ये लोग हैं दिमाग से पैदल, जो इनके समझ में नहीं आता है कि ये कर क्या रहे हैं, तो अब भुगत रहे हैं गाइज। आपकी लाइफ में जस्टिस आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। माँ शक्ति आपको न्याय दिलवा रही है, शिव जी आपको न्याय दिलवा रहे हैं। किसी की लाइफ में सडनली कुछ मिराकल अट्रैक्ट हो सकता है गाइज। किसी का लव मैरिज हो सकता है, सडनली अचानक से आपका पार्टनर आपकी लाइफ में लौट कर आ सकता है और आपसे शादी कर सकता है, या फिर दोनों साइड की फैमिली कन्विंस हो जाएगी और आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। अगर फैमिली नहीं मान रही है तो किसी का कोर्ट मैरिज भी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर, लॉन्ग डिस्टेंस को लेकर, एज गैप को लेकर, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स रहे हैं, वो सब रूल्स को ब्रेक करके किसी का मैस्कुलिन आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहा है और इस इंसान को आप ही के साथ आगे बढ़ना है। जो एक गुड न्यूज़, एक पॉजिटिव न्यूज़ आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप मैरिड हो गाइस तो उस केस में भी यहाँ पर आपको न्याय मिलने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपको इस पर्सन के साथ रहना है तो वहाँ पर बीच का रास्ता निकलते हुए दिखाई दे रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ेस हो सकते हैं, सेटलमेंट्स हो सकते हैं, और अगेन आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो। अगर किसी का बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पार्टनर है और अगर आपको इसके साथ रहना ही नहीं है, तो फिर गाइज अगर आपको खुद ही डाइवोर्स चाहिए तो वो भी पॉसिबल है।
अगर कोई आपके लिए सही नहीं है तो वहाँ पर भी जो डाइवोर्स होगा वो भी आपके फेवर में ही होगा और जो आपको न्याय दिलवाएगा। और अगर यही पर्सन जिसके साथ कोई लीगल सिचुएशन चल रहा है, वो इंसान ही अगर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है या फिर उसके साथ आपकी डेस्टिनी अभी भी कनेक्ट है, तो देखो बीच में डीलेज आएंगे, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन बाद में जो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है ना, एट द एंड यहाँ पर हैप्पी एंडिंग्स होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब बैलेंस क्रिएट होगा यहाँ पर। तो हर एक की जर्नी अलग है, हर एक के कर्मास अलग है, हर एक के कनेक्शंस अलग है, थर्ड पार्टीज़ अलग है। तो उसी तरीके से अलग अलग सिचुएशंस हर एक इंसान के लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो फीमेल है गाइस, देखो अभी भी अगर करंट में बताऊँ ना गाइस, तो देखो अभी भी ये किसी से फ़ोन कॉल पर बात कर रही है, या फिर बाहर ग्रुप बनाकर महिलाओं के साथ बात कर रही है, या फिर आप जब रीडिंग सुन रहे हो ना उससे 2 या 3 घंटे पहले ये हरकत उसने की है। किसी से फ़ोन कॉल पर बातें की हैं, चुगली की है, आपके अगेंस्ट लोगों को भड़काया है, बताया है, या फिर किसी ग्रुप में जाकर गॉसिप की है। ये वाली एनर्जीज मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है। ये सुधर नहीं सकती है गाइस, इसका वो वक्त चला गया है, इसका वो वक्त ही निकल चुका है कि ये सुधर जाए। और इसको जो एक के बाद एक यूनिवर्स ने चांस दिए थे ना, वो भी उसने गवा दिए हैं। अब इसका कुछ भी नहीं होगा, अब सीधा न्याय होगा, आर या पार होगा। ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जी यही है गाइज। ज़्यादा एनर्जी आज कुछ मुझे जितना मैसेजेस मिल रहे हैं उतना मैंने आपको कन्वे कर दिया। अब यूनिवर्स की मर्ज़ी के हिसाब से रीडिंग्स होती है। कभी कभी बहुत एनर्जी, बहुत मैसेजेस आते हैं, कभी कभी यूनिवर्स चाहते हैं कि अभी के लिए इतना ही बस है, वक्त से पहले भी ज़्यादा मैसेजेस कन्वे नहीं होते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।